महोदय, हम देश के सभी भागों से यहाँ एकत्र हुए हैं जिससे हम इतिहास के उन क्षणों में फिर जी सकें जब सामंतवाद और विदेशी शासन के लंबे अंधकार से भारत ने स्वाधीनता और लोकतंत्र के आलोक में आंखें खोली थीं। हम यहाँ आभारपूर्वक उन्हें स्मरण करने को आए हैं जो हमारी दीर्घ परंपरा के संवाहक रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे प्राचीन मूल्यों और परंपराओं की पुनर्व्याख्या की और उन आदर्शों को जो अप्राप्य प्रतीत होते थे राजनैतिक सक्रियता के शक्तिशाली साधनों से में बदल दिया। उनका संदेश शहरों और गांवों में गूंजा। शिक्षितों को उसने प्रेरणा दी, सीधे साधे लोगों को समझ दी और दमित आकांक्षाओं को जगा दिया। हमारा आंदोलन अहिंसक था। उसने हमारी जनता के उन गुणों को उजागर किया जिनके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था और साहस के अनेक रूपों को उद्घाटित किया। प्रत्येक भारतीय ने एक ऐसे सत्कार्य में योगदान करके जो उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा विशाल था, अपने व्यक्तित्व को नए आयाम छूते हुए पाया। कुछ समूहों ने सहस्त्र संघर्ष के अधिक प्रचलित पथ को अपनाया। व्यक्तिगत साहसिकता और आत्मोत्सर्ग के अनेक उदाहरण देखने को मिले। मुझे स्मरण आता है आज़ाद हिंद फौज के योगदान का भी, जो हमारी सागर बेलाओं से दूर सक्रिय हुई थी। मेरे मानस पटल पर कौंधती हैं उससे भी पहले की तस्वीर जो वैयक्तिक यादों से परे है। 1857 का महान स्वाधीनता संग्राम, उसका तात्कालिक कारण क्या था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। शायद अवचेतन में कहीं गहरे जाति और धर्म की भावनाओं के पीछे जो कुछ आंदोलित था वह था अपनी पहचान की खोज। एक अद्वितीय शताब्दी थी वह, उसमें अत्याचार की कालिमा को जगमग बना रहा था महान बौद्धिक का प्रकाश। उसमें जो धर्मनिष्ठ थे वह क्रांतिकारी भी थे, कवि, वैज्ञानिक, वस्तुतः सभी व्यवसायों के लोग जिस महान लक्ष्य को लेकर एक थे वह था राष्ट्र का पुनरुत्थान। अंततः उन अनगिनत अज्ञात और अश्रुत नर नारियों ने, जिन्होंने अपनी गिनती से ही नहीं वरन अपनी समर्पण भावना से भी हमारे लक्ष्य के प्रति अपना योगदान दिया, सफलता को वरण किया। हमारे पास कौन सा बल था? हम अपमान और अत्याचार के शिकार थे, किंतु हमारे नेताओं ने हमें भय और घृणा की भावना से ऊपर उठाया। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए हमने अपनी निगाह भविष्य की तस्वीर पर जमाई। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। महोदय, हमेशा की ही हमारा विश्वास रहा है कि स्वतंत्रता अविभाज्य है। विश्व के जहाँ कहीं भी मुक्ति आंदोलन छिड़े, हम उनके संपर्क में रहे हैं और हमने उन्हें अपना योगदान दिया है। आज हम उन अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ
अपनी एकता को दोहराते हैं, जो हमारे साथ साथ या कुछ ही समय बाद स्वाधीन हुए, जिनमें सबसे नया है बांग्लादेश, और हम उनके भी साथ हैं जो अभी भी आज़ादी या अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही हमें अपनी सख्त सामंजस्य तनाव से हटाकर विभाजन की समस्याओं में तथा उन अनेक नई जिम्मेदारियों की ओर लगानी पड़ी जिन्हें हमने ग्रहण किया था। उस रात्रि जवाहरलाल नेहरू ने एक भविष्य दृष्टा के भाव में कहा था, भविष्य हमारे लिए आरामदेह और सुविधाजनक नहीं बल्कि अटूट प्रयास वाला होने जा रहा है, जिससे हम उन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण कर सकें जिन्हें हमने कितनी बार ही दोहराया है। तब से 55 वर्ष बीत चुके हैं, जिनके दौरान हमें विफलताएं भी मिली और सफलताएं भी, दुखांत घटनाएं भी घटीं और विजय की घड़ियां भी आईं। फिर भी हम इस अकाट्य तथ्य पर गर्व कर सकते हैं कि चुनौतियों के लंबे सिलसिले के बावजूद आज हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से अधिक मजबूत हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता और हमारा लोकतंत्र समाजवाद सुदृढ़ और सुस्थिर है। सबके साथ मित्रता और किसी की भी अधीनता नहीं, यह रहा है हमारे अन्वेषण का लक्ष्य। हमारा संघर्ष केवल हमारे अपने लिए न होकर संपूर्ण मानवता के लिए रहा है। वह संकीर्ण अर्थों में राजनैतिक स्वाधीनता के लिए भी नहीं रहा है। हम कृत संकल्प थे पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए, गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, समाज की जड़ताओं, हानिकर रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त दिलाने के लिए। मुक्ति के लिए संघर्ष तब आरंभ हुआ था जब विश्व के पहले मानव को दासता की बेड़ियों में जकड़ा गया था, और वह तब तक जारी रहेगा जब तक विश्व का अंतिम व्यक्ति न केवल दासता के बाह्य चिन्हों से बल्कि जात, रंग और लिंग भेद से उत्पन्न छोटी बड़ी भावना से भी छुटकारा न पाले। जो लोग आंतरिक भाव से स्वाधीन हैं, वे ही मुक्ति के ध्वजवाहक और भविष्य के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। हम जिस महानता के लिए प्रयत्नशील हैं, वह सैनिक शक्ति नहीं वरन शांति